स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग ब्लॉग में। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो बेटे को जाना है ऑफिस, तो फटाफट से मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। तो रात में ही सारा किचन में क्लीन करके सोती हूँ कि जो भी मुझे नाश्ता बनाना पड़े ना, तो एकदम मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो। तो आज मैं बना रही हूँ आलू पराठा, साथ में सोया आलू की सब्जी। जो सोयाबीन है ना, मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थोड़ा सा तेल डाल करके, जीरा है, हरी मिर्च है और एक प्याज लाल करके भून लिए हैं। जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे जीरा, अदरक, लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, थोड़ा सा लाल मिर्च नहीं खाता, एकदम हल्का डाले हैं, हल्दी है और सोयाबीन यहाँ पे बॉयल करके और बहुत साफ पानी से मैं धो ली हूँ। और उसके बाद इसको लाल करके भून लेना है। उसके बाद जितना भी बॉयल्ड आलू है ना, तो तोड़ तोड़ के हाथ से डाल देंगे। बहुत सिंपल तरीके से सब्जी बन जाती है। तो थोड़ा सा मैं हल्का सा, जो अपनी भाषा में बोले तो लटपट ग्रेवी लगाऊंगी। साथ में आलू का पराठा है। और मेरे घर में ना मिस्टर वर्मा की पसंद और बच्चों की पसंद बिल्कुल अलग अलग है। तो सबका जो भी टेस्ट रहता है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं खाना बना देती हूँ। तो यहाँ पर आलू का पराठा बनाने के लिए ये जो मेरा अचारी मसाला है ना, बड़ा काम का है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है क्योंकि इसमें सारे मसाले हैं। आप लोग बोल रहे थे इसकी रेसिपी शेयर कीजिए, तो मैं अभी मिर्च का अचार लगाई हूँ ना, तो ये सारा मसाला मैं तैयार करके दिखाई हूँ। अब फिर से मैं कोशिश करूँगी एक बार इसका अलग से मैं वीडियो बना दूँ। साथ में इसका पराठा बहुत टेस्टी होता है। और साथ में सब्जी, चाहे इमली की चटनी भी बनाई हूँ। तो बच्चे क्या है ना, इमली का चटनी, अचार बहुत कम खाते हैं और साथ में ये सोयाबीन की सब्जी के साथ इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर चलिए उसका मैं पैकिंग कर देती हूँ। तो फ्रेंड लोग हैं, सब लोग मिलजुल करके खाते हैं। और दिन की लंच थाली में बिल्कुल देसी थाली होगा। तो वीडियो के इन तक बने रहिएगा। मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दे। आप लोगों का सपोर्ट तो मिल ही रहा है और मुझे उम्मीद है इसी तरह से आप लोग अपना प्यार देते रहेंगे। और मुझे नीड है मतलब आप लोगों की, और आप लोग जितना प्यार देंगे मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। तो यहाँ पर चलिए सब्जी भी पैकिंग हो गया है और यहाँ पर पराठा पैक कर देती हूँ। 2 काजू का मिठाई दे दी हूँ। और यहाँ और उसको ऑफिस भेजने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पर देखिए आटा वगैरह गिर गया है, तो क्लीन कर लेती हूँ। रात में ही पूरा मैं किचन बहुत ही डीप क्लीनिंग करती हूँ डेली रात में। मिस्टर वर्मा का यहाँ पर रोटी भी नाश्ता के लिए बना दी हूँ। और ये लाल मिर्च का अचार देखिए आधा खत्म हो गया। बहुत सारा मैं 5 जगह बांट चुकी हूँ। हरी मिर्च का अचार है, तो डेली बहुत अच्छा धूप आता है, तो डेली मैं 1 दिन बीच करके धूप में रख देती हूँ। और बहुत ज़्यादा मिर्च का अचार में धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में ये इस कुकर में आलू बॉयल की थी, थोड़ा बहुत बर्तन है, तो चलिए क्लीन करके रख लेती हूँ। अभी मेरा पोछा बाकी है। साथ में मेरा जो ये प्यारा प्यारा फैमिली है ना, तो मैं ना सुबह ही किशमिश खा के चला जाता है। मिट्ठू एकदम अर्ली मॉर्निंग में सेव खाता है, कौवा लड्डू खाता है, जो कि हर ब्लॉग में दिखाती हूँ। यहाँ पर पाम ट्री सूख गया था, तो थोड़ा कटिंग कर दी हूँ, थोड़ा ग्रोथ होगा। यहाँ पर 2-3 चादर है क्योंकि नवरात्र आने वाला है, तो धीरे धीरे जो भी मुझसे हो सकता है मैं सफाई कर रही हूँ। और चलिए अब पेड़ पौधे में पानी डाल देती हूँ। और सारे पेड़ पौधे में पानी डालने के बाद चलिए यहाँ पर जो कपड़ा है ना, तो आप ही लोग बहुत बोले थे कि हाथ से क्यों कपड़ा साफ़ करती हैं। तो फाइनली अब मैं मशीन में ही साफ़ करती हूँ। घर का सारा झाड़ू पोछा करने के बाद यहाँ पर आ गई हूँ पूजा करने। और मेरी जो इतनी एनर्जी देखते हैं ना, बस यहीं से मुझे मिलता है। भगवान के अलावा मुझे किसी पे कोई आस्था अब नहीं रह गया है। बहुत ही मुझे एनर्जी मिलता है, जो मैं ये कर्तव्य को शायद मैं पूरा कर पाती हूँ। और इधर ना दाल खाने का मन नहीं कर रहा है, तो चलिए आज की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनाऊंगी, एकदम देसी तरीके से। देसी का मतलब होता है जो हमारा पारंपरिक तरीका। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं जो भी थाली की रेसिपी दिखाती हूँ, पूरी थाली की रेसिपी दिखाती हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती है। मुझे उम्मीद है आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। और साथ में पनीर स्टफ्ड करेला का भरवा होगा।
और ऐसा नहीं है कि बिहार में ही, भारत में दाल चावल और रोटी सबसे अधिक प्रसिद्ध भोजन है। और क्योंकि दाल चावल रोटी हर जगह खाया जाता है, नेपाल में कह ले, बंगाल में कह ले, लेकिन बिहार में थोड़ा सा जायका अलग होता है। दाल भात भुजिया बनाते सब लोग वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा जायका और किचन का अपना मसाला अलग होता है। यहाँ पर मसूर का दाल मैं मॉर्निंग में ही फूलने के लिए डाल दी थी, और ये बहुत जल्दी फूल जाता है। जितना बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप फुला लीजिए। यहाँ पर करेला है, और ये देसी करेला है। बहुत तरह के करेले आते हैं, एक तो बहुत बड़ा बड़ा हाइब्रिड वाला रहता है, उसको नहीं लेना है। देसी करेले का भरवा बहुत टेस्टी लगता है। इसकी सब्जी भी मैं दिखाई हूँ। तो सबसे पहले ऊपर से थोड़ा सा छील करके, हल्का हल्का छीलना है, पूरा नहीं छीलना है। और इसको बीच से कट लगा करके, यहाँ पे हम पानी चढ़ा दिए हैं, पानी में थोड़ा सा डाल दिए हैं नमक, और इसको बॉयल होने देते हैं 10 मिनट के लिए। तब तक यहाँ पे देखिए सोयाबीन है। तो बेटा आएगा फिर 2 बजे, तो उसके लिए मैं फ्राइड राइस बना रही हूँ, और उसे फ्राइड राइस, आलू का पराठा, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद पड़ता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं फ्राइड राइस बना दूंगी, फिर इधर मैं देसी सब्जी और करेला का भरवा बनाऊंगी। तो यहाँ पर फ्रेश बीन है मेरे पास, और साथ में सोया चंक्स है, तो उसको मैं गर्म पानी में डाल करके छोड़ दी हूँ। यहाँ पर चलिए फ्रेश बीन मैं काट ले रही हूँ। तो अब जो ब्लिंकिट का सुविधा हो गया है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। कोई भी सामान अगर कम हो रहा है तो तुरंत ऑर्डर कीजिए, आ जाता है। और यहाँ पर शिमला मिर्च मैं मंगाना भूल गई, तो जितना मेरे पास सब्जी है, तो एक तो ये हेल्दी भी होता है, और अगर बच्चे सब्जी नहीं खाना चाहते हैं तो आप इस तरह से फ्राइड राइस और मूंग दाल का चीला भी पसंद से खाता है, पनीर वाला, तो वो सब मैं नाश्ता में दे देती हूँ। यहाँ पर सोया चंक्स, उसको एकदम साफ़ पानी से मैं धो ली हूँ बॉयल करने के बाद। तो यहाँ पर निकाल रही हूँ। ये चावल है, तो ये सोनाचूर चावल है, लेकिन ब्लिंकिट का ये चावल मुझे पसंद आया है, बहुत ही खुशबू वाली है। इसकी खुशबू जैसे नया वाला धान वाला जो चूड़ा होता है ना, ठीक उसी तरह का इसका मतलब खुशबू है। तो ये कुछ सामान जो इसका पसंद आया। बेसन तो मैं एकदम अब नहीं मंगाऊंगी, बेसन में एकदम मैदा का मिलावट है। अपना श्री कमल राजधानी का बेसन सही रहता है। यहाँ पर चावल धो करके मैं रख दी हूँ। तब तक देखिए ये करेला भी हो गया है। तो अब करेला को पानी छान करके हटा करके, और देखिए इसको मैं तोड़ के देख रही हूँ। तो मेरा ना मतलब हाथ में काम करते करते एक हाथ, क्या बोलेंगे अपनी भाषा में, तेतर हो गया है। गर्म और ठंडा का एहसास नहीं होता है हाथ में, तो हाथ से ही चेक कर ले रही हूँ। यहाँ पर डाल दी हूँ कुकर में 2 चम्मच घी, और थोड़ा सा गरम मसाला कूट करके, तेज़पत्ता है, 2 हरी मिर्च है, आधा चम्मच जीरा है। जब चटक जाएगा तो चावल को एकदम लाल करके भून लेंगे। तो जो भी मैं मतलब, इसे तहरी भी बहुत लोग बोलते हैं, तो ये जो हम लोग फ्राइड राइस ही बोलते हैं। तो इसका सब्जी मैं अलग से भून करके और ऊपर से मैं डाल करके बनाती हूँ। चाहे तो आप पहले सब्जी भून लीजिए, फिर उसी में चावल भून लीजिए, लेकिन एक मतलब टिप्स और देना चाहूँगी कि सब्जी अलग से भून करके ऊपर से लेयर जैसा डाल करके आप बनाइएगा ना, तो उसका स्वाद और अच्छा आएगा। तो यहाँ पर चावल को तब तक भूनना है कि जब तक वो मतलब थोड़ा सा मतलब आवाज़ नहीं आने लगे चटकने का, तब तक भूनना है। यहाँ पर करेला भी बॉयल हो गया, तो एक प्लेट में निकाल करके हम रख देते हैं। अब यहाँ पर प्याज को धो लिए हैं, 4 प्याज है, तो प्याज को हम अलग रखेंगे। और यहाँ पर फ्राइड राइस के लिए जो भी सब्जी है ना, उसको मैं भून रही हूँ। थोड़ा सा सरसों तेल में कसूरी मेथी डाल दी हूँ 1 चम्मच। उसके बाद प्याज है, और आलू थोड़ा सा इस तरह का डिज़ाइन का मेरा बेटा को पसंद आता है। तो प्याज और आलू को एकदम लाल करके भून लेंगे। चाहे तो आप घी में ही भून लीजिए, लेकिन मैं थोड़ा सा सरसों तेल यहाँ पर डाली हूँ। और देखिए सोया चंक्स है ना, मेरे से ज़्यादा बॉयल हो गया है, तो इतना मैं हटा दूँगी। और अच्छी तरह से एकदम पानी को निचोड़ लेना है, नहीं तो क्या होगा ना, जैसे सब्जी भी बनाइएगा ना, तो अंदर से ना उसका स्वाद बेस्वाद हो जाता है। तो जब भी सोया चंक्स चाहे सोयाबीन की सब्जी बनाई, तो पानी को हाथ से दबा करके बिल्कुल निकाल ले, तो मसाले के साथ अच्छी तरह से फ्राई भी होगा। उसके बाद जो बेसिक मसाले हैं, जिसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाली हूँ, जीरा पाउडर है, और काली मिर्च का थोड़ा सा कूट करके मैं डाली हूँ, और यहाँ पर गरम मसाला पाउडर है डाल करके, और स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है, और एकदम लाल करके भून ले। और उसके बाद सोया चंक्स डाल करके भून। और यहाँ पर चलिए पनीर मैं काट करके डाल रही हूँ, थोड़ा बड़ा साइज़ का। तो देखिए देसी खाना बनाती हूँ मैं, इसी तरह से कटिंग वटिंग कर करके खाना बनाती हूँ। और मेरे पास देखते हैं ना, बिल्कुल सुबह से टाइम नहीं रहता है कि मैं एक्स्ट्रा बैठ करके सब्जी काटूँ फिर बनाऊँ। तो झटपट सा जो काम होता है ना, बस उसी तरह से करती हूँ। तो इसको भूनते हुए मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं। तो चलिए अब क्या करना है ना, कि कुकर में, जैसे अगर 1 कटोरी आप चावल लिए हैं ना, तो कुकर में 2 कटोरी आप पानी डालिए। और अगर पतीले में बनाते हैं फ्राइड राइस, तो 1 कटोरी चावल है तो 4 कटोरी आप पानी डालिए, यही सही मेज़रमेंट रहता है।
और यहाँ पर पानी डालने के बाद चलिए ऊपर से ना लेयर जैसा हम पूरा सब्जी को बैठा देंगे। तो इससे क्या होगा ना कि आपका फ्राइड राइस बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये मेरा बेटा जो है ना बड़ा वाला, तो ये सिखाया है। और मतलब मिस्टर वर्मा तो अच्छा खाना बनाते ही हैं, साथ में मेरी मदर भी बहुत अच्छा कुक थी। तो बहुत कुछ बस इधर का भी सीखी हूँ, उधर का भी, मायके का भी बहुत रेसिपी सीखी हूँ। कुछ सजेशन आप लोगों के भी आते हैं। तो चलिए अब मेरा फ्राइड राइस हो गया है, तो अब मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर सब्जी बनाने के लिए जो भी मसाले मैं तैयार करूँगी, जिसमें धनिया है, सारा मेज़रमेंट स्क्रीन में है, जीरा है और सरसों है, देसी मिर्च है, जो छोटा वाला ड्राई चिली आता है ना वही लीजिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 लहसुन है। सबको 10 मिनट के लिए पानी में फूलने के लिए डाल देंगे। और जीरा देखिए आधा चम्मच डाल रही हूँ। और यहाँ पर मेरे पास टमाटर है। तो ये टमाटर ऐसे तो मैं धो के ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी चलिए एक पानी से फिर धो लूँगी। और 4 प्याज है। तो ये प्याज का अलग ग्रेवी बनाना है, टमाटर का अलग ग्रेवी बनाना है। तो देखिए जो भी देसी खाना होता है ना, थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन जब थोड़ा ही सा सामान बनाइएगा ना, लेकिन खाने का स्वाद आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। यहाँ पर करेला भी बॉयल हो गया है, तो पानी बिल्कुल निकाल दे, अंदर के सारे बीज मैं निकाल दूँगी। तो बहुत तरीके से मैं करेले का भरवा रेसिपी दिखाई हूँ। और एक तो बनता है कि जैसे आम का अचार है ना, उसको फुला करके डाल दे खटाई के लिए। और यहाँ पर चलिए सारा करेला का बीज निकल गया है, तो ये बीज का भी हम पेस्ट तैयार करेंगे। और मुझे लगता है ना कि मैं पहले की भी वीडियो में बताई थी कि सिलबट्टे रख दूँ कॉर्नर में, फटाफट से जो मसाला ना पीस पीस के निकालते। और यहाँ पर ये है करेले का बीज, देखिए एकदम फाइन प्यूरी जैसा पीस करके तैयार कर लेना है। उसके बाद ये जो मसाला फूलने के लिए डाले थे ना, तो एक बार अच्छी तरह से लेकिन धो लें। और देखिए अगर धो करके छानने में बड़ा दिक्कत होता है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, चाय छन्नी का यूज़ करती हूँ। और अगर आपके पास बड़ा वाला जाली है तो उससे भी छान सकते हैं। उसके बाद इसका ना देखिए ये अभी वाला नया लहसुन है, तो इसका छिलका उतारने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुराना जो लहसुन होता है ना, उसका छिलका ज़रूर हटा करके पीसें और एकदम फाइन पेस्ट तैयार करें। और नहीं तो लहसुन का छिलका जो है ना पेट में कभी पचता नहीं है। बहुत बार ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि आपको सफाई की बहुत ज़रूरत है, नीट एंड क्लीन रहिए। तो मैं क्या बोलूँ, ऐसे ऐसे कमेंट्स कभी कभी आते हैं, तो मैं इग्नोर करती हूँ ये सब बातों को। बहुत सारा ब्लॉग आप लोग देखिए, मेरा मॉर्निंग से नाइट रूटीन तक मैं दिखाई हूँ। तो चलिए कोई नहीं, यहाँ पर ये मसाले भी देखिए पीस लिए हैं। यहाँ पे करेला का भी बीज का भी मसाला पीस लिए हैं। और यहाँ पर प्याज और टमाटर को पीसना बाकी है। तो अब ये जो मसूर दाल है ना, तो इसको क्या करना है ना, फाइन एकदम प्यूरी तैयार कर लेना है। मूंग दाल की भी मैं सब्जी दिखाई हूँ, चना दाल की भी दिखाई हूँ। ये सब हमारा देसी पारंपरिक सब्जी है, बड़ा टेस्टी लगता है खाने में। 4-5 कलियां लहसुन और 2 हरी मिर्च के साथ में पीस रही हूँ, क्योंकि जब भी हम चाहे बेसन की भी सब्ज़ी बनाते हैं या कोई भी दाल की सब्ज़ी बनाते हैं, तो इसमें भी इसका टेस्ट आना चाहिए। साथ में प्याज टमाटर को भी अलग अलग प्योरी तैयार मैं कर लूँगी। यहाँ पर देखिए ये मसूर दाल मैं पीस करके तैयार कर ली हूँ। तो अब चलिए ये मेरा टमाटर और प्याज भी अलग से मैं पीस करके रख ली हूँ। अब यहाँ पर करेला का भी सारा बीज निकल गया है, बीज भी पीस ली हूँ। तो अब कढ़ाई रख दी हूँ गैस चूल्हा पे गर्म होने के लिए। तब तक चलिए चावल बना लेते हैं। तो चावल मिस्टर वर्मा जो है ना, ये वाला चावल खाते हैं, बंगला का जीरा कटी चावल। ये सुपाच्य होता है। और जैसे अरवा चावल होता है ना, तो जो लोग खाते हम लोग भी पहले खाते थे, लेकिन अब ना मतलब ये चावल हम लोग खाना शुरू कर दिए है। बहुत सुपाच्य होता है, लेकिन मेरा बेटा नहीं खाता है, वो अरवा चावल ही खाता है, तो उसके लिए मुझे अलग बनाना पड़ता है। हमारे पिजन फैमिली भी खाते हैं 70% चावल की, हर वीडियो में मैं बताई हूँ। और यहाँ पर 2 चम्मच सरसों का तेल डालने के बाद ये तेल एकदम गर्म हो गया है। इसमें हम डाल देंगे, चाहे तो पंचफोरन या मेथी डाल दीजिए। जब वो चटक जाए तो ये देखिए ये प्याज और टमाटर का ग्रेवी है, और इसी में डाल देंगे जो भी करेला का बीज हम पीसे हैं उसको भी डाल देंगे। और गैस का फ्लेम आप कम कर दे। और ये जो हम सरसों वाला मसाला पीसे थे ना, वो 1 चम्मच डाल रहे हैं। तो आम का खटाई मेरे पास नहीं है, आम का अचार ही फुला के डालती हूँ, लेकिन आज मैं आमचूर के साथ बना रही हूँ। और हल्दी डाल देना है। और इसमें ना मैं कोई गरम मसाला डालती हूँ, ये सब देसी जो खान पान रहता है ना, जो करेला का भरवा हो गया, ये सब। परवल का भरवा में गरम मसाला डालती हूँ, और करेला का भरवा में गरम मसाला नहीं डालती हूँ। आमचूर है 2 बड़ा चम्मच। तो चलिए यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डालने के बाद इसको एकदम धीमी धीमी आंच पे लाल करके भून लेंगे। लेकिन आज पनीर स्टफ्ड मैं बना रही हूँ। एक हमारे भाई हैं, तो मतलब उनका ही कमेंट्स आ गया था, वो रेसिपी ही भेज दिए थे, तो हम बोले कि चलो आज ट्राई करते हैं, पहली बार पनीर वाला बना रही हूँ।
तो ये जो कद्दूकस करने वाला है ना, तो 45 रुपीज़ में मुझे मिला। मैं गुड़गांव से लेकर के आई हूँ, तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। बड़ा अच्छा मतलब फटाफट हो गया। तो यहाँ पर पनीर डाल करके और मसालों को अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ। उसके बाद एक एक करेला में अच्छी तरह से भर देंगे। और बहुत बार लोग क्या करते हैं ना, एकदम करेला का जो भरवा मसाला तैयार करते हैं ना, तो बहुत ही मतलब गीला रहता है, लेकिन थोड़ा सा ड्राई भुने तो इससे क्या होगा ना कि आपका मसाला बहुत अच्छी तरह से अंदर सेट भी होगा और फ्राई भी होगा। और बहुत लोग धागा भी बांध देते हैं, लेकिन जब आपका मसाला इस तरह से तैयार होगा ना, तो धागा बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिएगा, जब मैं फ्राई करूँगी कोई मसाला नहीं निकलेगा, इसीलिए मसाले को एकदम धीमी धीमी आंच पे एकदम ड्राई होने तक भुने। अब इसे यहाँ पर 2 चम्मच तेल डाल दिए हैं, उसमें फिर हम डाल देंगे, चारों तरफ से तेल को फैला देंगे। ऐसे तो गरम तेल में छान के करके निकालिए, लेकिन तेल कम खाना है, तो यहाँ कम तेल में ही फ्राई कर रही हूँ। और इधर मैं जो भी थाली में बचका वगैरह की रेसिपी दिखाई हूँ, तो आप लोग चाहे हरा चना का मैं अभी कबाब भी दिखाई थी, बहुत कम तेल में फ्राई करके दिखाई थी। उलट पुलट करके इसको फ्राई कर लेना है। पहले हम नीचे तरफ से पूरा फ्राई कर लेंगे, तो देखिए ये एकदम क्रिस्पी हो गया, इस तरह का कलर हो जाएगा, तब हम करेलों को निकाल लेंगे। और ये देखिए बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। तो करेला का भरवा 2 से 3 दिन चल जाता है। और जब तक करेला धीमी धीमी आंच पे फ्राई हो रहा है, तब तक चलिए यहाँ पर मसूर दाल में हम डाल देंगे हल्दी और ये अचारी मसाला, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे हींग, और बस और कुछ नहीं डालना है। और स्वाद के अनुसार नमक कम ही डालिएगा, क्योंकि ग्रेवी में भी नमक जाएगा। तो देखिए नमक थोड़ा सा गिर गया है, कभी कभी हड़बड़ में हो जाता है। और इसको अच्छी तरह से फेंटेंगे, और फेंटने के बाद देखिए ये जो होता है ना, बहुत ही फ्लफी हो जाता है। तो इसका जो मतलब आप बनाइएगा, चाहे पकौड़े बनाइए, चाहे आप चीले के जैसा बनाइए, तो बहुत ही सॉफ्ट होगा, सब्जी मुंह में जाते के साथ घुल जाएगा। तो इसीलिए इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मेरा सारा करेला जो है ना फ्राई हो गया, तो देखिए हाथ से ही निकाल रही हूँ। और यहाँ पर अब डंठल जो है ना, उसको हम अभी काट करके निकाल देंगे। तो ये जो डंठल इसीलिए रखती हूँ ना कि पकड़ के निकालने में आसानी होता है। तो देखिए ये डंठल है, चलिए इसको काट करके निकाल देते हैं। और अब यहाँ पर देखिए तावा है, तो तावा को साफ कपड़े से पोंछ ले। और जब तावा अच्छी तरह से एकदम गर्म हो जाए, उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। और ये मसूर दाल की बहुत तरीके से मैं रेसिपी दिखाई हूँ, और एक तो मैं मतलब बड़ी जैसा दिखाई हूँ, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। और जो भी हम लोग इस तरह के पारंपरिक सब्जी बनाते हैं ना, तो सरसों मसाला में ही बनाते हैं। अब क्या करना है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए किस तरह से होना चाहिए। तो हम लोग जो भी देसी खाना बनाते हैं ना, तो हम लोग माँ लोग को देखते थे इसी तरह से बनाती थी, हाथ से। अगर हाथ से आप नहीं फैलाना चाहते हैं, तो स्पून की मदद से भी फैला ले। और यहाँ पर चारों तरफ से जितना पतला आप बनाना चाहते हैं, उतना ही पतला आप चारों तरफ से तावा में फैला ले। और यहाँ पर चलिए मैं स्पून का भी यूज़ करूँगी। थोड़ा सा इसको ना एकदम प्लेन बनाना है। थोड़ा सा यहाँ पर टिप्स देखिएगा कि इसको मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि हम इस तरह से चीला बना लिए सब्जी हो गया, लेकिन इसमें भी एक स्वाद होना चाहिए। तो अब देखिए इसको एकदम प्लेन करने के लिए, एकदम एक बराबर करने के लिए, एकदम स्पून से एकदम बराबर हम कर देंगे। थोड़ा थोड़ा देखिए, पहला जब आप बनाइएगा ना, तो थोड़ा सा आपको मतलब टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन बनाते जाइएगा ना, तो एकदम तावा में बहुत ही हल्का हल्का निकलेगा। और चाहिए तो इससे भी आप पतला बना सकते हैं। लेकिन जब बेसन का बनाती हूँ ना, तो बेसन का एकदम मतलब पानी ऐसा इसका घोल तैयार होता है, और बस 1 कटोरी बेसन में 1 कढ़ाई सब्जी बन जाता है। लेकिन मसूर दाल, चना दाल का ये सब गाढ़ा ही इसका घोल रखना होता है। तो देखिए एक तरफ से एकदम से निकल गया है, और जब नीचे से अच्छी तरह से सीख जाए, तभी आप इसको टर्न कीजिए। तो इसका जो मतलब है ना, गैस का फ्लेम एकदम कम ही रखिएगा, तभी नहीं तो नीचे से जल जाएगा। कम आंच में दोनों तरफ से पक जाएगा। तो देखिए अभी सट गया है, लेकिन जब दूसरा वाला मैं बनाऊंगी छिलका, तो वो एकदम परफेक्ट निकलेगा। ये उतना मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा है। तो चलिए ये दोनों तरफ से हो गया। चाहे तो अलग से कढ़ाई में तेल में डीप फ्राई करके भी निकाल लीजिए, लेकिन अभी मतलब उतना मैं तेल नहीं बना रही हूँ, इसीलिए तावा पे ही बहुत अच्छी तरह से इसको मैं पका लूँगी। और इसको मतलब बनाने के लिए देखिए ये जो है ना, तो दूसरा वाला जो है देखिए कितना परफेक्ट बनेगा। और दाल में सबसे ज़्यादा पौष्टिक दाल ऐसे तो मूंग की होती है, जिसमें विटामिन ए, बी, सी और ई का भरपूर मात्रा होता है। और लेकिन मसूर दाल भी कम स्वादिष्ट नहीं होता है। मसूर दाल में खिचड़ी बनाइए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। मूंग दाल में भी अच्छा लगता है। और मसूर दाल की पकौड़ी भी मैं दिखाई हूँ कल के ब्लॉग में, और उसमें कमेंट्स आया था, और कुछ मसाले उसमें इंक्लूड कीजिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों के भी सजेशन आते हैं। और ये अचारी मसाला में ना सारा मसाला रहता है, हींग, धनिया,
जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च, देसी मिर्च, राई और सारा मसाला भुना हुआ रहता है, तो ऐसे भी टेस्ट मतलब आता ही है। तो देखिए दूसरा वाला जो है ना, ये छिलका कितना अच्छा तैयार हुआ है और इसका कटिंग भी देखिए बहुत आसानी से हो रहा है। तो चलिए अब इसको जितना बड़ा साइज़ का रखना है कटिंग कर लेंगे और बहुत टेस्टी लगता है। कभी कभी दाल खाने का मन नहीं करता है ना, तो मैं इसी तरह का सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मिस्टर वर्मा देसी खाना खाते हैं और आजकल के बच्चे को ना फ्राइड राइस, पिज़्ज़ा, पास्ता यही सब अच्छा लगता है। तो चलिए यहाँ पर इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो ये फ्राई हो जाएगा, बाकी मैं सब्ज़ी बना दूँगी। यहाँ पर कढ़ाई गरम हो गया है, फिर से हम डाल देंगे थोड़ा सा मेथी का मैं तड़का लगा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर देसी मिर्च है, तो बीच में थोड़ा थोड़ा कट लगा दीजिए। और जो सरसों का ग्रेवी जाता है ना, तो बहुत टेस्टी लगता है यह मिर्च खाने में। उसके बाद इसमें हींग ज़रूर डालिए। कोई भी आप बेसन या दाल की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो हींग ज़रूर डालिए। उसके बाद इसमें हम डालेंगे जो भी सरसों और धनिया वाला मसाला तैयार किए हैं, लहसुन वाला, वो डाल देंगे 3 से 4 चम्मच। उसके बाद इसमें डाल देंगे टमाटर पिसा हुआ। प्याज मैं नहीं डाल रही हूँ, प्याज करेले के लिए था। स्वाद के अनुसार नमक है। और एकदम इसको भूनने का भी एक टिप्स बताती हूँ। आपको क्या करना है कि जो भी मसाले का पानी है ना, बस डाल दीजिए और एकदम इसको छोड़ दीजिए जब तक कि ये किनारे से तेल नहीं सेपरेट होने लगे। खड़े होकर भूनने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए ये एकदम मसाला जो है ना बहुत अच्छी तरह से एकदम से भून गया है। थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके इसे लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट और हम भूनेंगे। धीमी धीमी आंच पर जितना मसाला भूनता है ना, आपका सब्ज़ी उतना ही स्वादिष्ट होता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आज धनिया पत्ता मेरे यहाँ ख़त्म हो गया है। धनिया पत्ता जब भी आता है तब मैं चटनी पीस देती हूँ। तो यहाँ पर गर्म पानी में यूज़ कर रही हूँ। कोई भी ग्रेवी लगाने के लिए गर्म पानी आप डालिए तो इसका स्वाद बरकरार रहता है। जब उसमें ग्रेवी में एक उबाला आ जाए उसके बाद हम डाल देंगे और इसको ना फिर धीमी आंच पे 5 मिनट तक पकाएंगे। तो जितना भी ग्रेवी है ना, तो जितना एक एक पीस में ये ऑब्जर्व होंगे और अंदर से और भी टेस्ट इसका बढ़ता है। रोटी के साथ भी खाइए, पराठे के साथ खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए यहाँ पर मेरा सब्जी बन गया है, तो निकाल लेते हैं गर्मा गर्म चावल और साथ में यहाँ पर सब्जी। तो देखिए ये जो हाथ से मैं लगाती हूँ ना, तो मेरी माँ भी इसी तरह से हाथ से हम लोगों को लगा के खाना देती थी और मुझे अच्छा लगता है। जब तक मैं हाथ से खाना नहीं लगाती हूँ लगता ही नहीं है कि मैं खाना निकाली हूँ। और यहाँ पर देखिए ये सब्जी का जो पीस देख रहे हैं ना, तो देखिए कितना डबल डबल हो गया है ये सरसों मसाले में। और तेल भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होगा। तो जो भी थाली लगाती हूँ ना, तो बस एक वीडियो के लिए मैं बस शूट करती हूँ इतना। मतलब जो भी खाना एक थाली में एक साथ देखते हैं ना, फिर सारा प्लेट में अलग हो जाता है, क्वांटिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर चलिए लगा दिए हैं। और इसका मतलब जो लोग फ़िश खाते हैं ना, तो इसका जो मतलब एक एरोमा आ रहा है ना, तो सरसों मसाले वाला उसी तरह का आ रहा है। उसके बाद पनीर स्टफ्ड यहाँ पर हम करेले लगा देंगे। तो आधा करेला खाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं लगा के दिखा रही हूँ। ये 3 से 4 दिन चल जाएगा। और करेला बासी भी खाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो बहुत दिन के बाद मैं करेला का भरवा बनाई हूँ। आप लोग और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। और कोई भी सुझाव हो और तो मसाले में तो आप लोग ज़रूर दीजिएगा, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोगों के भी बहुत सारे सुझाव भी आते हैं। साथ में यहाँ पर खीरा है। मिस्टर वर्मा प्याज नहीं खाते हैं सलाद में, तो यहाँ पर मैं खीरा काट दी हूँ। और ये मिर्च बड़ा शौक से खा रहे हैं। साथ में एक भरवा वाला मिर्च है हरी मिर्च का, इसका भी मैं रेसिपी दिखाई हूँ। और ये लाल मिर्च का थोड़ा सा मैं आज इस बार कटिंग दूसरा करके लगाई हूँ। इसकी भी वीडियो है, आप लोग एक बार मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में ज़रूर देख लीजिएगा। मिलती हूँ के लिए एक अच्छे से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर।